विवेक और बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए था। एक चमकती नदी के किनारे छोटी और अलौकिक प्राणियों का समूह राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुआ। वे अपने पंखों और प्रकाश के साथ एक नया संदेश लेकर आए थे। गुप्त मंदिर में योगी कालनाथ एक मैप की तरफ इशारा करते हुए राजा विक्रमादित्य को एक रहस्य बताते हैं। ये भविष्यवाणी उसकी किस्मत का फैसला करने वाली थी। एक सुंदर बालकनी पार रानी अनिंदिता अपने हाथ में एक चमकता पेंडेंट लेकर खड़ी थी। उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज छुपा था जो उसके राजा को कठिनाई में डाल सकता था। युद्ध के मैदान में राजा विक्रमादित्य अपने सेना का नेतृत्व करते हुए एक गर्जन करता है। उसका तलवार चमक रहा था और उसकी आंखों में जीत का जुनून था। एक जलते गांव के बीच बटल ने राजा विक्रमादित्य के कण में एक रहस्य भरा संदेश दिया। उसका इशारा उसके शत्रु की छुपी जगह की तरफ था। अंधकार में बंदी रानी अनिंदिता अपने हिम्मत और बुद्धि के साथ अपने बचाव की सोच रही थी, लेकिन उसकी तरफ आता एक छाया आशा और भय का संगम था। बिजली की चमक के बीच राजा विक्रमादित्य और एक मांत्रिक का सामना हो रहा था। तलवार और मंत्रा दोनों का युद्ध फैसला करेगा कि किसका राज चलेगा। एक प्राचीन मंदिर के मध्य रानी अनिंदिता अपने पेंडेंट के चमत्कार के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। उसका रूप अब एक नई गाथा लिख रहा था। फूलों की वर्षा और लोगों की खुशी के बीच राजा विक्रमादित्य और रानी अनिंदिता अपने विजय का उत्सव मना रहे थे। ये एक नई शुरुआत थी।